A very good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School, and this is your English online class. So enjoy your class. Today we will read chapter 8, and it is the Sachin Tendulkar, the real hero. सचिन तेंदुलकर को तो सब जानते ही होंगे। क्रिकेट के हमारे जो इंडियंस हैं सब बहुत शौकीन हैं। सबसे जो फेवरेट गेम है सबका क्रिकेट है, और सचिन तेंदुलकर जो हैं वो बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर को, और सचिन तेंदुलकर मैं सोचती हूँ कि सबके रियल हीरो हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नेम भी यही है कि सचिन तेंदुलकर द रियल हीरो। ओके, तो सचिन तेंदुलकर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है, राइट। सचिन तेंदुलकर, the master blaster of India, was born in Mumbai on 24 April 1973। सचिन तेंदुलकर जिसे कि भारत में मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, उनका जन्म मुंबई में 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। ही इज़ द यंगेस्ट ऑफ द 4 ब्रदर एंड सिस्टर्स, और वो अपने जो 4 ब्रदर और सिस्टर थे उनसे सबसे छोटे थे। मतलब सचिन तेंदुलकर 4 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 4 भाई बहन थे, और उसमें ये सबसे छोटे थे। Cricket came naturally to him. He was helped and encouraged by his family members. जो क्रिकेट था नेचुरली उनके अंदर था। मतलब कि क्या होता है कि जैसे कोई एक सिंगर होता है तो उसकी जो वॉइस होती है तो वो भगवान के द्वारा दी भी होती है। इसी तरीके से सचिन तेंदुलकर को समझ लीजिए कि भगवान के द्वारा ये वरदान प्राप्त था कि वो बहुत अच्छा खेलेंगे। तो बचपन से ही उनकी जो हॉबी थी वो क्रिकेट थी, और नेचुरली उनके अंदर था, और उनको इस चीज़ में आगे किसने बढ़ावा दिया? उनकी फैमिली ने उनको बढ़ावा दिया, राइट। तो सचिन तेंदुलकर जिसे कि मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, उनका जन्म 1973 में 24 अप्रैल। कब आता है सचिन तेंदुलकर का बर्थडे? 24 अप्रैल को, और मुंबई में इन्होंने जन्म लिया था, और ये चारों भाई बहन में सबसे छोटे थे। और इनकी खेल में तो बहुत रुचि थी, लेकिन इनको आगे किसने बढ़ाया? उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनको बहुत सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया। When he was not even 12, the world had already pronounced its judgment of him. 12 साल के भी वो पूरे नहीं हुए थे, लेकिन पूरी जो दुनिया है उन्होंने उनके लिए जजमेंट दे दिया था। मतलब कि वो बचपन से इतना अच्छा खेलते थे। जब वो स्कूल में खेलते थे तो स्कूल में भी बहुत ही ज़बरदस्त खेलते थे, सेंचुरी पे सेंचुरी मारते रहते थे। तो लोग उनको देखकर यही कहते थे कि वास्तव में इतना अच्छा खेलता है, और देखना दुनिया में इसके जितना अच्छा बैट्समैन नहीं होगा। तो वैन ही वॉज नॉट इवन 12, जबकि वो 12 साल के भी नहीं थे, द वर्ल्ड हैड ऑलरेडी प्रोनाउंस हिज जजमेंट ऑफ हिम, दुनिया ने उनके लिए निर्णय ले लिया था। ही विल गो where no other Indian batsman had been, and would one day be talked of in the same breath as Bradman. Such this words said by those who watched him hit centuries after the centuries इन स्कूल क्रिकेट। ये वर्ड्स उन लोगों ने बोले जिन्होंने कि उनको स्कूल में सेंचुरी पे सेंचुरी मारते हुए देखा। अब देखिए इस पैराग्राफ को हम वापस से समझेंगे कि जब सचिन तेंदुलकर 12 इयर्स भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, मतलब बच्चे ही थे, है ना, 11-12 साल के बच्चे थे, लेकिन वो इतना अच्छा खेल रहे थे कि दुनिया जो है उनको देखकर बहुत खुश होती थी। और जिन्होंने उनका जो स्कूल मैच है, स्कूल में उनको खेलते हुए देखा, तो उन लोगों ने ये वर्ड्स बोले कि ये वो इंडियन बैट्समैन बनेगा जिसके बराबर की दुनिया में कोई भी नहीं होगा, और ये बिल्कुल जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है ब्रैडमैन, उनके समान होगा। ठीक है, तो ये एक जजमेंट देना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि सचिन तेंदुलकर को तभी मिल गया था जब वो मात्र 11-12 ईयर्स के बीच में थे, छोटे बच्चे थे, स्कूल में खेलते थे, तभी लोगों ने कह दिया कि इसके बराबर कोई बैट्समैन नहीं होगा। सचिन प्लेड हिज फर्स्ट टेस्ट एट कराची। सचिन ने जो अपना फर्स्ट जो टेस्ट मैच खेला था वो कहाँ पे खेला था? कराची में। व्हेन ही वाज ओनली 16, जब वो 16 ईयर्स के थे। इन हिज फर्स्ट टेस्ट ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, और अपने फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने क्या बना दी थी? सेंचुरी बना दी थी। एंड ही वाज द यंगेस्ट प्लेयर
at 19 to scored 1000 runs in टेस्ट क्रिकेट, और वो सबसे यंगेस्ट प्लेयर थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना 1000 का स्कोर कंप्लीट किया था इन 1992। तो 1992 में सबसे यंगेस्ट प्लेयर के सबसे छोटे खिलाड़ी थे जिन्होंने कि 1000 रन्स का स्कोर खड़ा किया था। ही इज़ लविंग कॉल्ड द लिटिल बिग हीरो, and he is called little because he is short, stocky and curly hair, and big because he plays like a giant। अब देखिए उनको क्या कहते थे लोग, लिटिल बिग हीरो। उन्हें लिटिल इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो शॉर्ट हाइट के थे। देखा होगा ना सचिन तेंदुलकर को, छोटी सी उनकी हाइट है और उनके कर्ली हेयर है, इसलिए उनको लिटिल कहा जाता था। और उन्हें बिग इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो बहुत बड़े खिलाड़ी के समान खेलते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था, ही इज़ कॉल्ड लिटिल बिग हीरो, कि उन्हें एक लिटिल बिग हीरो कहा जाता था। लिटिल क्यों? क्योंकि उनकी हाइट बहुत शॉर्ट थी, और बिग हीरो क्योंकि वो बड़े खिलाड़ी की तरह खेलते थे, जबकि उनकी एज बहुत कम थी। और ये सब उन्हें कब कहा गया? जब वो 16 ईयर्स के थे। ठीक है, जो चीज़ें बड़े बड़े लोगों को भी सुनने को नहीं मिलती, बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी सुनने को नहीं मिलती, और ये सब चीज़ें सचिन तेंदुलकर ने अपनी एकदम कम एज में ही सीख ली थी। ओके, तो यानी कि जो भी काम करना है, चाहे बच्चों आप पढ़ो तो नंबर 1 रहो, खेलो तो नंबर 1 रहो, जो भी काम करना है उसको पूरी इच्छा के साथ कर डालो। तो जो सचिन तेंदुलकर थे उनको खेलने का बहुत शौक था, लेकिन उसमें उन्होंने इतनी मेहनत की कि जब 12 ईयर्स के थे तभी उनकी तुलना किससे करी? ब्रैड्समैन से करी थी, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उसके बाद देखिए कि 16 एज में जब वो आए थे तब उन्होंने 1000 का स्कोर अपना जो है 1992 में बना लिया था, तो वो सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर बनाए थे। तो यानी कि जो भी काम करो उसको पूरी लगन के साथ करो, खेलो तो खेल में नंबर 1 आओ, पढ़ो तो पढ़ने में नंबर आओ, या कोई भी चीज़ है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है आप किसी भी चीज़ में अच्छे हों, पर उसके साथ पूरी लगन के साथ जस्टिफाई करो तो देखना आपको भी उसी तरीके से खिताब मिलेंगे, आपको भी उसी तरीके से फेमस मिलेगी, आपका भी उसी तरह से नाम होगा जैसे कि सचिन तेंदुलकर का हुआ था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सचिन इज़ द रेसिपेंट ऑफ मैनी अवार्ड्स, यानी कि सचिन तेंदुलकर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेलते थे, छोटी ही उम्र में उन्होंने खेलना स्टार्ट किया, फैमिली ने पूरा सपोर्ट दिया। अब देखिए खेलते खेलते वो इतने अच्छे हो गए कि उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले। अब उन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले? He received the Birla Award and the Arjun Award for Sports in 1995 when he was only 22। जब वो मात्र 22 ईयर्स के थे तब तक उन्हें बिरला अवार्ड और अर्जुन अवार्ड जो है वो मिल चुके थे। 2 years later he was also awarded the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और उसी के 2 साल बाद यानी कि 22 साल में तो उनको अर्जुन अवार्ड और बिरला अवार्ड मिल गया था। जस्ट उसी के 2 years लेटर उनको कौन सा अवार्ड मिला था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो टोटली सचिन तेंदुलकर ने कितने अवार्ड्स रिसीव किए हैं? बिरला अवार्ड, अर्जुन अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राइट। इस पर क्वेश्चन भी बनेगा और मेरे को लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे यदि हम कोई भी ऑब्वियसली इतना पता होना ही चाहिए और हमारी नॉलेज भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हमें ज़रूर से ध्यान में रखना चाहिए। तो राजीव गांधी, अब जो हमने यहाँ तक पढ़ा है उसके जो मेन पॉइंट्स यही थे कि जो सबसे पहला मेन पॉइंट आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि जो सचिन तेंदुलकर है उनका जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था और 1973 में हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने खेलना 11 से 12 ईयर्स के बीच में स्टार्ट कर दिया था, और जब वो 22 ईयर्स के थे तब उनको बिरला अवार्ड और अर्जुन अवार्ड मिल चुके थे, और उसके बाद उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। सचिन इज ये तो हो गया। नेक्स्ट, पीपल स्पीक हाईली फॉर हिम, ही हैज़ रिसीव्ड द ग्रेट ऑनर ऑफ गेटिंग एन एंट्री इन डोनाल्ड ब्रैड्समैन Award 19। Now here what other cricketers
सपोर्ट लिखा है आई थिंक फॉर हिम। पीपल स्पीक हाईली फॉर हिम, लोग जो है उन्हें बहुत पसंद करते थे, बहुत बोलते थे उनके लिए। ही हैज़ रिसीव द ग्रेट ऑनर ऑफ द गेटिंग एंट्री इन डोनाल्ड ब्राह्मण वर्ल्ड 19, और उनको जो है बहुत बड़ा ऑनर मिला था किसमें जाने का, एक मिनट, उनको ग्रेट ऑनर मिला था। एक बार इस लाइन को वापस पढ़ते हैं। पीपल स्पीक हाईली फॉर हिम, लोग जो है उनके लिए बहुत बात किया करते थे। बहुत बात करने का मतलब ये होता है कि लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। एंड ही हैज़ रिसीव द ग्रेट ऑनर ऑफ गेटिंग एन एंट्री इन डोनाल्ड ब्रैडमैन वर्ल्ड 11, और उनको एक बहुत बड़ा ऑनर था कि उनको वहाँ जाने की एंट्री मिली, किसमें, ब्रैडमैन वर्ल्ड 11 में। नाउ हियर्स व्हाट अदर क्रिकेटर्स से फॉर हिम, अजरुद्दीन सैड, और यहाँ पर जो है कुछ क्रिकेटर्स ने भी उनके बारे में बोला। अजरुद्दीन सैड ही इज अ वेब रिजर्ट, मार्क वाओ एंड ब्रेन लारा ऑल रोल्ड इनटू वन। मतलब अजरुद्दीन ने इसका जो कंपैरिजन किया है वो जो दुनिया के महान क्रिकेटर्स हैं उनके साथ किया है। किसके साथ किया है, एक तो वेब रिजर्ट के साथ किया है, मार्क वाओ के साथ किया और ब्रेन लारा के साथ किया है। ही वुड स्कोर अ सेंचुरी वेल लाइक अ टाइगर एंड टेक विकेट टू इफ ही वॉज गिवन अ चांस टू बॉल, अ रियल ऑलराउंडर। अजरुद्दीन ने कहा है कि ये इस तरीके से रन लेते हैं जैसे कि टाइगर भागता है, उस तरीके से भागकर रन लेते हैं, और इसी तरह से यदि इनको बॉलिंग दी जाती है तो वो विकेट्स लेते हैं। तो इस तरीके से अजरुद्दीन ने उन्हें ऑलराउंडर माना है। अजरुद्दीन ने जो सचिन तेंदुलकर है उसकी तुलना की जो की है वो 3 क्रिकेटर से की है, रिचर्ड से, मार्क वाओ से एंड ब्रेन लारा से। ये तीनों जो क्रिकेटर है वो दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर हैं। और फिर अजरुद्दीन ने कहा है कि ये सेंचुरी पे सेंचुरी मारता है और इस तरह से भागता है जैसे कि टाइगर भागता है, और यदि इसको बॉलिंग करने को दिया जाए तो ये विकेट इस तरीके से विकेट भी बहुत अच्छे तरीके से ले लेता है। यानी कि ये बहुत अच्छा बैट्समैन तो है ही, साथ में बॉलर भी हैं और विकेट कीपर भी हैं। तो अजरुद्दीन ने इन्हें ऑलराउंडर माना है, राइट। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव वॉक सैड ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, सेकंड ओनली टू ब्रैडमैन। अब जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव वॉक थे उन्होंने क्या कहा कि ये दुनिया के सबसे, सचिन तेंदुलकर के लिए उन्होंने कहा कि ये दुनिया के सबसे अच्छे बैट्समैन हैं और लगता है कि कोई ब्रैडमैन दोबारा चलकर आ गया हो। ब्रैडमैन कौन थे, ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, बेस्ट क्रिकेटर थे दुनिया के, उनसे उनकी तुलना की जाती है सचिन तेंदुलकर की। और स्टीव वॉ ने बोला है कि वो दुनिया के सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन हैं और ऐसा लग रहा है कि दूसरा ब्रैडमैन आ गया हो। When the foreign media prepared a dream team, Sachin was the only When the foreigner media prepared a dream team, Sachin was only Indian player to be included. तो जब फॉरेन जो मीडिया है उसने एक ड्रीम टीम की तैयारी की तो उसमें सचिन तेंदुलकर को भी लिया गया। सचिन इज़ वेरी लेवल हेडेड, बैलेंस एंड डेडिकेटेड। सचिन ऊंची सोच रखने वाले थे, अपने आप को बैलेंस रखने वाले थे और पूरी तरीके से डेडिकेट करने वाले थे। इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों कि ऊंची सोच, यानी कि उनका जो उन्होंने जो अपने लिए एक मंजिल डिसाइड की थी वो बहुत हाई लेवल मंजिल थी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट वो नहीं हुए थे, बैलेंस रहते थे अपने आप को, लेकिन अपने वर्क के लिए, उनका वर्क क्या था, खेलना था और खेलने के प्रति वो पूरी तरीके से डेडिकेट थे। Within 24 hours of his father's funeral, he was on his way to the World Cup England because his side needed him. उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके जस्ट 2 दिन बाद से ही वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला था। तो मतलब पिताजी की मृत्यु हुई, दाह संस्कार उन्होंने किया और उसके तुरंत बाद ही वो वर्ल्ड कप के लिए रवाना हो गए। यानी कि उन्होंने उनका डेडिकेशन कितना ज़बरदस्त था कि इतना दुख था उनके मन में
फादर को खोना जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस है, लेकिन इस लॉस को भी उन्होंने साइड में रखा क्योंकि उनको वर्ल्ड कप खेलने जाना था। तो पिताजी का दाह संस्कार किया और वर्ल्ड कप के लिए वो रवाना हो गए। तो इसे कहते हैं डेडिकेशन, कि आप पूरी तरीके से समर्पित हैं जो भी काम आप कर रहे हैं, और वो खेल के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थे। सचिन हैज प्लेड एग्जैक्टली वेल, सचिन जो है वो बहुत अच्छी तरह से खेलते थे। मैनी रिकॉर्ड्स हैव कम ऑन हिज वे, और उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे। एंड ही आर शो देयर विल सर्टनली बी मैनी मोर इन द फ्यूचर, और मतलब उन्होंने अपने भविष्य के लिए भी बहुत कुछ कर रखा था। तो इतना हमने सचिन के बारे में पढ़ा, और उन्होंने अपने भविष्य के बारे में भी काफ़ी सोच रखा है। तो उसमें हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं आगे उनके बारे में जानने को और भी मिलेगी। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में आज हमने पढ़ा, जाना कि जिस क्रिकेटर को हम दिल से सलाम करते हैं, जिस क्रिकेटर को हम लव करते हैं, पूरी दुनिया जानती है, तो वाकई में वो किस तरीके से बना वो आज हमने सीखा। तो बच्चों, ये जो लेसन हमने पढ़ा उससे यही सीख मिलती है कि आपकी जो हॉबी जिस भी चीज़ में है, चाहे वो खेल में है, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट में है, चाहे किसी भी चीज़ में, म्यूज़िक में है, तो उसके लिए आपको पूरी तरीके से डेडिकेशन देना होगा, तभी आप उस चीज़ में एकदम नंबर 1 पाओगे। ठीक है, तो सब पे अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, तो हमें जो भी करना है बहुत अच्छे से करना है। और आज हमने सचिन तेंदुलकर का चैप्टर पढ़ा, और इस चैप्टर का नाम था सचिन तेंदुलकर द रियल हीरो। और वाकई में जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ तो क्या हमारे मन में ये नहीं लगता कि सचिन तेंदुलकर वास्तव में रियल हीरो है। ठीक है, तो हम जो पिक्चर्स में हीरो देखते हैं तो वो तो केवल अभिनय करके चल जाते हैं, लेकिन ये जो हीरो है वो हमारे दिल में बस गए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद ने बनाई है, और यदि इन्होंने खेल खेला है तो खेल को पूरे समर्पित भाव से खेला है। और हमें यही सीख मिली है कि हमें जो भी काम करना है उसको पूरे समर्पित भाव से करना है, पूरा डेडिकेट होकर करना है, पूरा हार्डवर्क कर कर करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और मुझे क्या लगता है कि आपको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब इसका वर्क PDF में दे दिया जाएगा, तो कंप्लीट वर्क आपको करना है और टाइम टू टाइम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना है। सो थैंक यू सो मच।